श्री राधे कृष्णा। हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। तो मित्रों, आप चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। आप लोगों का प्रेम यूँ ही बना रहे। तो हम आपको अभी तक हमने आपको 5 पाठ ऋषि चिंतन के सानिध्य में हमने आपको कथा जो सुनाई है। तो आगे को आज हमारा जो है 6ठे पाठ की तरफ बढ़ते हुए हम आगे की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी मित्रों को विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यानपूर्वक सुने, उसमें चिंतन करें, मनन करें और जन जन तक पहुंचाने का आप सभी प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए आज हमारा 6ठे पाठ का अध्याय, छोटे छोटे अध्याय हैं मित्रों, 2-2, 3-3 अध्याय के जो छोटी छोटी वीडियो बना करके तो हम ये आपको पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज है हमारा 6ठे पाठ का पहला अध्याय, अकेले चलना पड़ेगा। आपको अपने जैसा व्यक्ति कदापि प्राप्त न होगा। आपको जीवन पथ पर अकेले ही अग्रसर होना पड़ेगा। कोई आपके साथ दूर तक न चल सकेगा। अकेले चलिए। तो मित्रों, गुरुजन कहते हैं कि आपको जीवन में अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन आपका एक चलना ही पथ, आगे को बढ़ना ही जो आपका जो पथ है, आपको जीवन भर अग्रसर होना पड़ेगा और आपके साथ कोई ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। तो आप अकेले चलते चलिए। तो जीवन को एक यात्रा मानिए। यात्रा में 1-2 अल्पकालीन संगी साथी आपको प्राप्त हो गए हैं। इनसे 4 दिन के लिए आप बोलते बरतते हंसी ठट्टा संघर्ष छीना झपटी चलती है। साथ साथ कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं, किंतु धीरे धीरे उनकी जीवन यात्रा समाप्त होती चलती है। एक के पश्चात दूसरा अपने गंतव्य स्थान पर रुक कर आपको छोड़ते चलते हैं। आपके साथ अभी 6-7 व्यक्ति का परिवार था और 7 में से 6 रह जाते हैं और फिर क्रमशः आप अकेले ही रह जाते हैं। अरे मैं अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। आपका मन कुछ काल के लिए अशांत सा हो उठता है, उसमें एक कड़वाहट सी आ जाती है, पर वास्तव में जीवन का यह अकेलापन ही मानव जीवन का चरम सत्य है। तो मित्रों, गुरुजन कहते हैं कि अपने भक्तों को जो सन्मार्ग में चलने की एक प्रेरणा देते हैं और ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कहते हो कि मेरे साथ इतने हैं, मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे इष्ट मित्र ब्यादर सब तो मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मित्रों, ये मोह माया का बंधन है। वो कहते हैं, जून 84 भोग के बंदे दुर्लभ जीवन पाया, रात गंवाई सोने में, दिन गंवाया पाप में, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, असल वतन क्यों छोड़ दिया, लग माया के पीछे बंदे बंदा होश गंवाता है, आया समय जब मौत का तो कुछ भी साथ न जाता है। तो मित्रों, ये कहते हैं जीवन एक यात्रा है, तो इसमें आपको अकेले ही चलना है, अकेले ही रहना है। मैं आज मेरे साथी, मेरे अपने पुत्र पौत्रादि सगे संबंधी सब धीरे 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 सब छूटते चले जाते हैं। परिवार होता है, 100 जनों का भी अगर होता है तो धीरे धीरे जिसको जब जाना है, छोड़ के जाना है, वो चलता सिस्टम चलता रहता है, जीवन चक्र है। तो इसीलिए आपको जीवन में यही वास्तविकता है, यही चरम सत्य है। तो मित्रों, आगे को बढ़ते हुए सबको पाकर भी हम सब अकेले हैं, नितांत अकेले। हमारे साथ कोई भी दूर तक चलने वाला नहीं है। जिन्हें हम भ्रम से अथवा मायावश अपने साथ चलता हुआ समझते हैं, वास्तव में वे हमारे अल्पकालीन
सहयात्री मात्र हैं। हमारे अकेलेपन में कोई भी हाथ बटाने दिलासा देने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये संतों की जो वाणी है ये अमृत से कम नहीं है। वो कहते हैं कि सबको पाकर भी हम अकेले ही हैं। ये जो हम कहते हैं कि हमारे सब अपने हैं, लेकिन हम फिर भी नित्यांत अकेले हैं। हमारे साथ कब तक, कहाँ तक, कितनी दूर चलेगा, तो कोई इतनी लंबी जर्नी, लंबी यात्रा करने वाला नहीं है। हाँ, ये हमारा भ्रम अथवा ये हमारी जो माया है, और माया जो अपने साथ जो चलता हुआ हम समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन वास्तव में हमसे ये अल्पकालीन सहयात्री मात्र है। ये हमारी जो है अल्पकालीन सहयात्री है। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, दुनिया भर के लोग, जगह जगह के लोग होते हैं, लेकिन सब रास्ते में उतरते चले जाते हैं। लास्ट में गाड़ी खाली रहती है, गाड़ी खाली रहती है। लास्ट में कौन बचता है? ड्राइवर, जो उसको चला रहा होता है मित्रों, लेकिन वह भी नीचे उतर के वो भी चला जाता है। गाड़ी खाली की खाली खड़ी रह जाती है। इसलिए हमारे अकेलेपन में कोई भी हाथ बटाने दिलासा देने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये हमारा जो है छठे पाठ का पहला अध्याय, अकेला चलना पड़ेगा। ये प्रभु की वाणी, संतों की वाणी, प्रभु अपने भक्तों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये जो है सत्य का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हुए, तो हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगला अध्याय हमारा है व्यावहारिक आध्यात्मवाद। ये कहते हैं कि व्यावहारिक और आध्यात्मिकवाद, हमें जो भी प्राप्त है उसमें सुख माने और समझे कि भगवान की बहुत भारी दया है कि उसने मुझे इन वस्तुओं का अधिकारी बनाया। हम अपने से ऊपर वालों की ओर नहीं, नीचे वालों की ओर देखें, तब हमें आसानी से पता चलेगा कि हम में से भी कम सुविधा प्राप्त करके भी कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। परमेश्वर से यदि मांगना ही है तो यह मांगे कि हे भगवान, हमें यह शक्ति दो कि हम सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक झेल सकें, और जो कुछ हमें प्राप्त है इसमें संतोष मानकर आगे बढ़ते चलें। इस प्रकार शक्ति की याचना से हम आंतरिक शांति प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे, और उद्विग्नता से अपनी रक्षा कर सकेंगे। तो मित्रों, गुरुजन आगे कहते हैं, हमें जो भी प्राप्त हुआ है, प्राप्त है, उसी को सुख माने, उसी को प्रभु का आशीर्वाद माने, उसी को प्रभु का प्रसाद माने, और भगवान की बहुत बहुत भारी दया समझे उस चीज़ को। इसलिए वस्तुओं का अधिकारी मुझे बनाया, लेकिन ये ऊपर वाले की ओर से नीचे देखना चाहिए। चाहे प्राणी को कितना भी बड़ा बन जाए, धनवान बन जाए वो, लेकिन उसको जो है नीचे को देखना पड़ेगा, चलना उसको पृथ्वी में ही पड़ेगा। अगर कुछ मांगना है, जीवन व्यापन जो कर रहे हैं ये प्रभु से मांगना ही है, तो मांगे, हे भगवान हमें शक्ति दो, हमें सुख दुख में हम हर किसी का साथ दें, और अंत में हमें अपने चरणों में हमें मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें प्रभु। हमें इससे ज़्यादा बस चाहिए तो वो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। तो मित्रों, आगे को कहते हैं कि यदि हम सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके और अपने को बहुत बार शक्तिशाली पदों और योग्यता संपन्न समझने का अहंकार अगर आ गया, तो पुनः एक एक करके हमारे अंदर दुर्गुणों का प्रवेश होगा, हमारी शक्ति का क्षय होगा, और हम तब शांत होने लगेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति से अलग रहना और अपने भीतर नम्रता का विकास करना परम आवश्यक है। इस प्रकार शांत रहकर संजनों के निकट बैठकर उनकी शिक्षा को आसानी से हृदय
गम कर सकेंगे। अतः नम्रता की प्राप्ति के बाद हम सुरक्षित रहने की कला अपने आप सीख लेंगे और अपनी शक्ति का संरक्षण करते हुए इस संसार यात्रा को सानंद तय कर सकेंगे। तो कहते हैं मित्रों, आगे को कहते हैं गुरुजन कि यदि सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके तो अपने को बहुत शक्तिशाली पद योग्यता संपन्न समझने का, अगर इतनी चीज़ें होने के बाद में सत्य का तुम्हारे अंदर भाव है, तो अगर तुम्हें अहंकार आ गया, अगर आ गया तो पुनः वो एक एक करके क्या होगा, जैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज फूटने लगेगा वैसे ही आपके अंदर दुर्गुणों का भाव अंदर प्रवेश करने लगेगा। जहाँ दुर्गुण होंगे वहाँ विपत्ति विनाश की तरफ बढ़ेंगे। और तो इसलिए भक्तों, तो ये था हमारा व्यावहारिक आध्यात्मवाद। इसलिए कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये जो गुरु का ज्ञान प्रभु का प्रसाद समझ के हर जन को ग्रहण करना चाहिए। इस सत्यता को जानने के बाद में हर प्राणी को सन्मार्ग में चलना चाहिए, अपना व्यवहार, दृष्टि, प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। और इस चीज़ के साथ ही अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हुए हम अंतः शुद्धि की आवश्यकता की तरफ चलते हुए आपको हम एक आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें, चिंतन करें। तो मनुष्य जो कुछ कहता है वह वास्तव में अनुभव करता भी है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। वह दिखता तो एक है, किंतु है उसमें सर्वदा अनेक विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण। मनुष्य माया का पुतला है। दुनिया में कई दुनिया है और आदमी में कई आदमी। वास्तव में मनुष्य की चेतना में परत पर परत है। मनुष्य को चाहिए कि अपने चेतना की आंतरिक परतों की सफाई करे, आत्मविश्वास उत्पन्न करे। ऊपरी परत को संकेत देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वास्तव में मनुष्य की उन्नति की आधारशिला यह आंतरिक परत ही है। मनुष्य की बाहरी कठिनाइयाँ एक छाया मात्र है। बाह्य कठिनाइयाँ आंतरिक कठिनाइयों का आरोप मात्र है। जो व्यक्ति इस अंदरूनी परत में शक्ति उत्पन्न कर लेता है वह अपार शक्ति का अनुभव करता है। उसे संकटों को पार करने के लिए यहाँ से शक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, वो कहते हैं कि जो मनुष्य कहता है कि वास्तव में अनुभव करता भी है या नहीं करता, हमें क्या पता सामने वाला कर रहा है या नहीं। गुरुजनों ने ज्ञान दिया, संतों ने अपनी वाणियाँ सुनाई और हजारों भक्त बैठे रहते। अब कोई मनन कर रहा या नहीं कर रहा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। गुरु का काम था ज्ञान देना, उसको सन्मार्ग का रास्ता दिखाना, धर्म की राह दिखाना। अब प्राणी उस पर चल रहा है नहीं चल रहा है तो ये तो उसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वाणी में चलेगा तो वो कष्टदायी नहीं होगा, मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा। और अगर अनसुना करेगा, नहीं चलेगा तो दुखदायी होगा। और तब कहते हैं कि मनुष्य तो एक माया का पुतला है। दुनिया में कई दुनिया है, आदमी में कई आदमी है, कई प्रकार के आदमी हैं, कई प्रकार के सोच हैं। तो मनुष्य को चाहिए अपनी चेतना की आंतरिक परतों की सफाई करे, आत्मविश्वास में उत्पन्न करे उस चीज़ों को। तो तब कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य की उन्नति की आधारशिला यह आंतरिक परत है। तो मित्रों, आगे बढ़ते हुए इस आंतरिक परत में ही आप आत्मविश्वास संपन्न करें। ऊपरी विश्वास और संकेत से कोई लाभ नहीं है। जो बात आप तन मन से अंदर से महसूस करते हैं वही आप वास्तव में हैं। आपका शरीर, आपके वस्त्र, डील डॉल नहीं, आंतरिक परत में जमे हुए आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, विचार, संकेत ही जीवन निर्माण करते हैं। तो मित्रों, तब कहते हैं अंतः शुद्धि की आवश्यकता जो है इस आंतरिक परत में ही आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करें, अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करें। ऊपरी विश्वास और संकेत से, ऊपरी दिखावे से कोई लाभ नहीं है, ना हुआ है ना आगे को होगा। तो आप अपने अंतर मन से महसूस कीजिए तो जो है वही आप में वास्तव में है। आपका शरीर, आपके वस्त्र डील डॉल से नहीं, आपकी ये दिखावा से नहीं, वस्त्र पहनने से नहीं, आंतरिक परत में जो जमे हुए हैं आप उस पर विश्वास कीजिए। तो आपकी भावनाएं, विचार, संकेत ही आपका जो है जीवन निर्माण करते हैं। तो मित्रों, हमने ये आपको छठे पाठ की जो है
हमने ये तीसरा अध्याय, छोटे छोटे अध्याय हैं तो मित्रों ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो जाती है। तो इसी के साथ हम आज की कथा में यहीं पूर्ण विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम अगली कथा सुनाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप कथा सुने, मनन करें, चिंतन करें, आगे को लाइक शेयर कमेंट करें, अपने अपने सुझाव दें और यूं ही प्रेम बनाए रखें मित्रों। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।